तो ये है वो पॉइंट, वहाँ घोड़े नहीं जाते हैं, ट्रैक नहीं है। ये है पूरा नज़ारा। मैं 360 व्यू देता हूँ एक आपको। तो ये है स्लेज राइडिंग, जिसको मैं बोल रहा था नहीं करनी थी पर कर ली भाई के कहने पे। तो भाई दे, और आए हो तो एक्टिविटीज़ करना चाहिए, ज़रूरी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बार्गेन आप कर सकते हो। तो मना कर देंगे इसको, तो सारी चीज़ें भी निकालनी है, वो भी देखेंगे। ये ऐसी स्लेज राइडिंग होती है, ये ऐसे पकड़ के, ये एक तरीके से इनकी कार्ट वाली गाड़ी होती है, मतलब कोई टायर वायर नहीं होता है इन पे, से बर्फ़ के थ्रू ही ये चलती है और ये खींच के ले जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। शो में दिखाता हूँ ये व्यू जहाँ पर हम लोग हैं फिलहाल, सोनमर्ग। सूरज है वहाँ पीछे। मैं अभी जूम में दिखा रहा हूँ आपको, 2x जूम में। आगे थोड़ा आइडिया, ज़रूर आना इधर इस जगह पे जब भी आप लोग आओ सोनमर्ग में। नहीं आए तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, बट आना ज़रूर, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं इस टाइम थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताता हूँ। जो हॉर्स राइड है अगर आप करते हो नीचे से, क्योंकि पैदल तो आप आ ही नहीं सकते पैरों की वजह से। हॉर्स राइडिंग का जो रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट चार्जेस है 1650 रुपये पर पर्सन रहते हैं आने और जाने के, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से आने और जाने का, और फिर आप जब जाहिर सी बात है यहाँ आओगे तो तुरंत तो जाओगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कुछ है। कि वेटिंग चार्जेस भी होता है उनका, जैसे 225 रुपये पर पर्सन होता है वेटिंग पर आवर, ठीक है ना। तो वो ऑलमोस्ट आपका 6-7 हज़ार रुपये पहुँच जाता है। लेकिन आप उनसे वहीं पे नेगोशिएट करके आओ कि हम 2 लोगों का इतना दे देंगे। जो मिनिमम चार्जेस है हॉर्स का 3500 रुपये 2 लोगों का आने जाने का, वो तो फिक्स है। आप उनका वेटिंग चार्ज वगैरह सब अरेंज करके यहाँ पे आके, यहाँ जब आप पहुँच जाओगे, जब आपको वो उतारेंगे तो वो उन्हीं के ही एजेंट वगैरह जो कहते हैं जो होते हैं, जैसे स्लेज राइडिंग हो गई, फिर यहाँ पे आपको फोटो शूट वाले भी मिल जाएंगे, रील्स बनाने वाले भी मिल जाएंगे। अभी जो स्लेज राइडिंग आती है ना, वो आपसे आप 500 मांगेंगे, 600 मांगेंगे आने जाने के, ठीक है ना। आप उनसे नेगोशिएट कर दो, आपके पीछे पड़ जाएंगे, एंड में आपके 100-200 पे भी आ जाएंगे। आप वो भी कर सकते हो, नेगोशिएट भी कर लोगे, एंड में 100-200 पे भी आ जाएंगे। लेकिन उनकी मेहनत बहुत होती है, जैसे खींचना पूरा, हाँप जाते हैं, डर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के तौर पे भी, आप ऐसा नहीं है कि वो 500 मांग रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 500 दे दो, आपका बजट नहीं है, आप 200-300 में भी नेगोशिएट कर सकते हो उनके साथ में, ठीक है। तो आप उनसे वो भी नेगोशिएट कर सकते हो। आप नीचे देख रहे हो, मैं अभी ऊपर हूँ, हम वहाँ थे पहले नीचे की साइड में, उधर थे, उधर स्लेज राइडिंग करके गए हमने, इधर फोटो शूट वीडियो शूट सब कुछ करा। और ये वाला हिस्सा है जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था, ये पूरा पहाड़ है और वो पूरा ग्लेशियर है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा ग्लेशियर है। वहाँ तक भी आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी टेम्परेचर माइनस हो चुका है, तो माइनस टेम्परेचर में किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ तक जाए। रीज़न, मेरे भी पैर, मैंने गलती करी, मैंने बूट्स नहीं लिए, बूट्स मैं घर पे ही छोड़ गया, मैं वाइट वाले पहनने के लिए आ गया फोटो और वीडियो के चक्कर में। लेकिन अभी मेरे पैर गल रहे हैं नीचे से, बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, और आधे आधे पैर जा रहे हैं मेरे अंदर, ठीक है। और कल ही स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, आज मिस हो गई कोई, तो इसलिए बर्फ़ ज़्यादा है। मैं वो चीज़ की कोशिश करिए। ऊपर एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी पानी की बॉटल और जो भी खाने का आपका रेडी टू ईट चीज़ें आती हैं, जैसे मैगी नूडल्स वगैरह, वो लेकर ही आओ, क्योंकि ऊपर आपके आराम से 4-5 घंटे स्पेंड हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मिलती नहीं है, मतलब कुछ भी शॉप नहीं है, होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, बिकॉज ये ऊपर पहाड़ी इलाका है, मतलब एक सोनमार्ग जिसको कहते हैं, पहाड़ का एरिया है जहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। अभी मैं भी थोड़ा सा हाँप रहा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं भी ऊपर तक आया हूँ और टेम्परेचर है वो धीरे धीरे माइनस हो रहा है, तो उस वजह से भी। जब अपनी पानी की बोतल, खाने पीने की चीज़ें, तो अपना बैग लेकर ही आना, एक हैंड बैग जो आप पीछे लगा सकते हो, मैं लेकर ही आया हूँ, उसमें पावर बैंक, चार्जर वगैरह। दूसरी चीज़, आपके पास आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, कितनी भी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो, लेकिन आपको पता है कि ठंडी जगह पे जहाँ पे माइनस डिग्री होता है, वहाँ पे ना बैटरी कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है और बैटरी बहुत जल्दी लो होती है। तो आप पावर बैंक अपना उस हिसाब से लेकर ही आओ। मैं लेकर आया था। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके देखते हैं, थोड़ा फोटोज़ वगैरह खींचते थे, फिर वापस से वही पोनी राइड करके नीचे तक जाएंगे। नीचे तक जाके मैं आपको थोड़ा बहुत उसमें भी दिखाऊंगा, और फिर नीचे बैठ के खाना वाना भी वहीं नीचे ही है, रेस्टोरेंट जहाँ से आप पोनी राइड लेते हैं वहीं है रेस्टोरेंट। या तो आप खा के आओ या तो आप जाके खाओ, कुछ भी कर लो। तो अब नीचे जाके खाएंगे, खाने के बाद फिर निकलेंगे होटल के लिए, ठीक है। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ। तो हो गया सब कुछ कंप्लीट, आके बैठ गए फिर से सोहेल भाई के साथ में। अब जा रहे हैं हम लोग, कहीं आगे रेस्टोरेंट मिलता है तो खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के फिर होटल चलते हैं सीधा और रेस्ट करेंगे। पैर जो है मेरे पूरे सुन्न हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बूट्स जो है वो होटल में ही छोड़ दी थी, और मैं फोटोज और वीडियोस के चक्कर में ये वाइट स्नीकर्स पहन के आ गया। अब वहाँ बर्फ इतनी थी कि मेरे पूरा आधे से ज़्यादा पैर अंदर जा रहा था, प्लस पानी इतना ठंडा, क्योंकि बीच में से क्रॉस करना पड़ रहा था, कभी कभी पत्थरों में से पानी
मतलब पत्थरों पे पैर रखो तो नीचे गिरता था, मतलब इन पैर तो पानी से पूरा शूज भीग गया। अभी वो पैर पूरे सुन हो चुके हैं। अब होटल जाके वो ब्लोअर वगैरह मारूंगा या गर्म पानी में बाल्टी में पैर डाल दूंगा। होप सो। ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही सोनमार्ग का। ये दूसरा दिन था हमारा कश्मीर का, बहुत बेस्ट रहा, बहुत मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा आया, मतलब सीरियसली बहुत एक्टिविटीज़ करी, सारी एक्टिविटीज़ करी दिल खोल के, घूमे फिरे, गिरे, टूटे फूटे, सब कुछ हुआ है, मज़ा आया। व्यू भी काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अभी वीडियो की एंडिंग तो मैं बाद में ही करूँगा, अपना रिव्यू देने के लिए दूंगा और आपको कुछ गाइड बता दूंगा जब आप जाओ तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, क्या क्या नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे। इसलिए तो भी यहाँ रास्ते में रोके हमने खाना खाने के लिए। हीटर के बगल में ही बैठा हुआ, इधर मत बैठो, इधर बैठ जाओ। रेस्टोरेंट है, अच्छा लोकल रेस्टोरेंट है। और जो मैंने इनसे डिश भी मंगाई है वो भी लोकल है, जिसको बोलते हैं चिकन वाजवा। ये एक बहुत ही फेमस डिश है जिसको बोलते हैं वाजवा। ठंड लग गई है मुझे क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ थी, मुझे ठंड लग रही, काँप रहा हूँ मैं लिटरली। आने दो, खा लेते हैं, खाने के बाद मैं रिव्यू देता हूँ आपको कैसा है, ठीक है। तो आ चुके हैं हम लोग होटल के अंदर। मैं आपको एक क्विक और शॉर्ट रिव्यू देता हूँ आज डे 2 का, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो चीजें नहीं करनी वो मैं बता देता हूँ। प्री बजट प्लानिंग नहीं करनी है आपको। सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप स्नो एक्टिविटीज के लिए जा रहे हो तो बूट्स जरूर लेकर आना है आपको। बूट्स, ग्लव्स हो गए, आपके कैप हो गया, ठीक है, वो जरूर लेकर आने। 1650 रुपए वहाँ पे ऑन बोर्ड लिखा हुआ ही है गवर्नमेंट प्राइसेस, और 225 रुपीज पर आवर वेटिंग का है, जितना भी टाइम आप ऊपर स्पेंड करोगे, ठीक है ना। आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप 2 लोग भी जा रहे हो ना, तो जो वो पोनी राइड वाला होगा, जिसकी पोनी होगी, ठीक है ना, आप उससे बात करके आप उससे डिस्कस कर सकते हो। ये गवर्नमेंट राइड है, आप अपना पर्सनली बता सकते हो, जिससे आपको शेयर ना करना पड़ेगा। क्योंकि व्यू है नीचे से ऊपर तक, आप जब जाते हैं पोनी राइड करने के लिए, जो व्यू बहुत खूबसूरत है। बजरंगी भाईजान का जो लास्ट वाला सीन था, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया था, तो वो एक जगह है वहां पे, वो रिवर भी है, ठीक है ना। अगर आप बूट्स लेके नहीं जा रहे हो तो आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ, नीचे से जब आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, काफी लोग आपको बोलेंगे कि बूट्स लो, बूट्स पहन लो, वो आपको 400 से 500 रुपए चार्ज करेंगे। आप वहां से मत लेना। आप जब ऊपर जाओगे, जैसे ही आप वहां पे जो सोनमार्ग वाली जो वैली है, पूरी पहाड़ों के बीच वाली जो वैली है, जहां बर्फ ही बर्फ होगी, वहां पे भी आपको बूट्स मिल जाएंगे, वो सिर्फ आपसे 100 रुपए चार्ज लेंगे, ठीक है। तो आप वहां से जरूर लेना, आपका वहां वहां पे 400 से 500 रुपए सेव हो जाएगा। थर्ड चीज आती है स्लेज राइडिंग। स्लेज राइडिंग एक छोटी सी कार्ट होती है लकड़ी की, उसको रस्सी से जो बंदा होता है वो बंदा खींचता है। मजा आएगा कि आप यूं स्लाइड करते हुए जाओगे स्लेज राइडिंग में, बहुत अच्छी चीज है, आपको वो जरूर एंजॉय करें। थर्ड एक्टिविटी है वहां पे स्की की, ठीक है। लोग फर्स्ट टाइमिंग है वो लोग जरूर करें, काफी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा लैंड है, तो ऑब्वियसली मजा आएगा आपको। तो ये थे 3 एक्टिविटीज जो वहां पे आप कर सकते हो। चौथी एक्टिविटीज वो रील व्हील वाली, ठीक है ना। पांचवी चीज ये है कि रेडी टू ईट का मटेरियल, अगर आपको भूख वगैरह, क्योंकि एक बार जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो आप नीचे आने का नाम नहीं लोगे, बिकॉज वहाँ एक्टिविटीज इतनी होंगी, आप फोटोज वीडियोज लोगे तो आपके 4-5 घंटे वहां पे चले जाएंगे। तो आप अपना रेडी टू ईट नूडल्स वगैरह जो भी हो, वेज नॉन वेज जो भी लेके जाते हो, आप अपना लेके जाओ, ऊपर बैठ के ही खाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वहां पे, वो लोग खा रहे थे। शेयर उन लोग के साथ जरूर करना जो लोग कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं, या ऑलरेडी कश्मीर में हो, या ऑलरेडी आप लोग जाने का भी प्लान करो, तो ये काफी उनके लिए यूजफुल हो सकती है वीडियो। और प्लेलिस्ट को भी नोटिफिकेशन ऑन इसलिए कर लेना, बिकॉज ये कश्मीर व्लॉग की जो प्लेलिस्ट है उसकी जो भी दूसरी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो उसके लिए और लिंक वगैरह तो नीचे मैंने मेंशन करे हुए है मेरे इंस्टाग्राम वगैरह का। मैं फेसबुक पे ज़्यादा नहीं रहता, इंस्टाग्राम पे ही रहता हूँ। तो कुछ भी अगर क्वेश्चन रिगार्डिंग हो, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, पैकेज के रिगार्डिंग, पैकेज वगैरह जो ओवरऑल मेरा टूर हो जाएगा तब मैं डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है ना। अभी कल डे 3 उसके लिए प्रिपरेशन करनी, कपड़े वगैरह निकालने, कल हम दूध पत्री जा रहे हैं, तो वो कल मैं सुबह बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो चलते हैं, अभी बिग बॉस शुरू होने वाला है, बस बिग बॉस देख के मैं सो जाऊंगा और फिर कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय।